रासायनिक प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन का ह्रास हो या इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, तो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या उसमें से हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो उसमें क्या होता है, उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर हम कॉपर है, कॉपर को हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जला रहे हैं, तो इसको क्या बना, यहाँ पर कॉपर जो है हम इसकी को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं तो कॉपर क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। यानी कि कॉपर के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन का संयोग हो गया है, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ गई है। जब ऑक्सीजन जुड़ गई है तो क्या बना, ये कॉपर ऑक्साइड बना है। तो कॉपर के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ी तो इसका क्या हो गया, उपचयन, क्या हो गया इसका उपचयन। और हम इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। इसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया को। तो देखो इसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन क्या हो रही है, संयोग हो रहा है। यह कॉपर का एक स्प्रिंग है जिसको बर्नर की सहायता से जलाया जा रहा है और ये काला काला जो बन रहा है कॉपर ऑक्साइड है। अब इसी प्रकार से हमारी अपचयन अभिक्रिया है, वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि या इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि हमारे पास ये कॉपर ऑक्साइड है और हम इस पर हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करा रहे हैं, तो कॉपर ऑक्साइड किसमें चेंज हो गया, कॉपर में चेंज हो गया, यानी कि इसमें से ऑक्सीजन का ह्रास हो गया है। तो हम क्या लिखेंगे, इसका अपचयन, इसका ये हमारे पास अपचयन हो गया है। और हाइड्रोजन का क्या हुआ, हाइड्रोजन के साथ हमारा क्या हुआ, ऑक्सीजन का संयोग हो गया है, तो इसका क्या कहलाएगा, उपचयन। इसका क्या हो गया, उपचयन हो गया है। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है तो इसका उपचयन हो गया, और कॉपर ऑक्साइड में से हाइड्रोजन निकल गई है तो उसका अपचयन हो गया। तो ऐसी अभिक्रियाओं क्या कहते हैं हम, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं कहते हैं अपचयन अभिक्रियाएं। ये एक टेस्ट ट्यूब में काले कलर का कॉपर ऑक्साइड है और इसमें जो ऑरेंज कलर का पाइप लगा है इससे हाइड्रोजन गैस इसके अंदर प्रवाहित की जा रही है। अब देखो ये एक स्प्रिट रखा है जिस जो नीली लो के साथ जल रहा है और अब इसको लाइटर से हाइड्रोजन गैस को साइड से जला रहे हैं, जिससे कि ये पता लग रहा है कि हाइड्रोजन गैस लगातार इसमें प्रवाहित हो रही है। तो अब ये हल्की कर दी गई है इसकी लो, यानी कि नॉर्मल मात्रा से इसमें प्रवाहित करा रहे हैं। अब स्प्रिट जो हमारे पास बर्नर है, तो बर्नर की सहायता से इसको हम गर्म करेंगे जो कॉपर ऑक्साइड है, और यह धीरे ब्लैक कलर का अब ये धीरे धीरे कॉपर में चेंज होना शुरू हो जाएगा, यानी कि इसका कलर जो होगा रेडिश ब्राउन हो जाएगा, रेड कलर टाइप का हो जाएगा धीरे धीरे। देखो इसका कलर चेंज होने लगा है और हाइड्रोजन गैस लगातार इसमें प्रवाहित कर रहे हैं और बर्नर की सहायता से इसको गर्म कर रहे हैं। देखो इसका कलर रेडिश ब्राउन होने लगा है, जिससे कि यह एक कॉपर में अपचयन हो जाएगा। और इसमें एक छोटे छोटे कण वाष्प के बन रहे हैं जो कि आपको शायद नहीं दिखाई दे रहे होंगे, जो कि जल बन रहा है, वाष्प के कण बन रहे हैं H2O। अब देखो ये परख नली में ब्राउन कलर का जो पदार्थ आया है ये कॉपर है। अब इसको टेस्ट ट्यूब से बाहर निकालेंगे और जो ब्लैक कलर का था छोटे छोटे टुकड़े रह गए हैं देखो साइड से, वो कॉपर ऑक्साइड था और अब ये कॉपर बन गया है। इसी को हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्यों, क्योंकि इससे ऑक्सीजन रिड्यूस हो गई है, रिडक्शन अभिक्रिया ही बोलते हैं इंग्लिश में इसको।
और जब ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ घटित होती हैं, उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, तो हम उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, जब दोनों अभिक्रियाएं एक साथ घटित होने लगे हैं। जैसे कि हमारे पास में घटित हो रही हैं, इसका अपचयन हो रहा है, उसका उपचयन हो रहा है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो। यानी कि जो अभिक्रिया में प्रारंभिक जो पदार्थ होते हैं उसको हम अभिकारक कहते हैं, मैंने ये पहले ही बताया था। तो इसके जो आयन हैं, आयन कैसे, देखो जैसे ये हमारे पास Na2SO4 है, तो ये पार्ट हमारा अलग है और ये पार्ट हमारा अलग है। ये धनात्मक होता है और ये ऋणात्मक होता है। ये प्लस प्लस 2 है और ये माइनस माइनस 2 है। तो इसमें इन आयनों का आदान प्रदान होगा, यानी कि धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयनों का जो होगा आदान प्रदान होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। धनात्मक हिस्सा और किसी यौगिक का ऋणात्मक हिस्सा, धनात्मक हिस्से और ऋणात्मक हिस्से को हम आयन बोलते हैं। धनात्मक हिस्से को धनात्मक आयन बोलेंगे और ऋणात्मक हिस्से को ऋणात्मक आयन बोलेंगे। तो इन आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। जैसे कि इसका जो धनात्मक आयन है वो इसके ऋणात्मक आयन के बीच में आ जाएगा और इसका जो ऋणात्मक आयन है वो इसके धनात्मक आयन के पास आ जाएगा। तो Na2 इसके साथ आएगा, NaCl हो गया। देखो Na 2 है, Cl भी 2 है, तो Cl NaCl। ये एक्वा कंडीशन है, यानी कि जलीय विलयन है, जिसे हमने एक यू से लिख दिया है। अब इसी प्रकार से जो हमारे पास SO4 है, इसका ऋणात्मक आयन और इसका धनात्मक आयन, इसका ऋणात्मक आयन इसके धनात्मक आयन के पास आ जाएगा, यानी कि BaSO4। तो ये हिस्सा कितना हो गया, धनात्मक हो गया, ये ऋणात्मक हो गया। तो ये जो हमारे पास ये जो उत्पाद बनता है, तो ये कैसा होता है, सॉलिड होता है, यानी कि ये अवच्छेद होता है और ये जलीय विलयन में घुलता नहीं है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अवच्छेद बोलते हैं। ये सॉलिड कंडीशन में होता है। जब अवच्छेद होगा तो हम उसे ऐसे दिखाएंगे, इसका मतलब सॉलिड है और वो घुल नहीं रहा है पानी में। तो अब देखो, इसका धनात्मक आयन इसके ऋणात्मक आयन के पास आ गया, इसका ऋणात्मक आयन इसके धनात्मक आयन के पास आ गया। तो ये हमारे पास नए उत्पाद बन गए। पुराने जो हमारे पास अभिकारक थे वो क्या था, सोडियम सल्फेट था, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बन गया है। यहाँ पर बैरियम क्लोराइड था, यहाँ पर बैरियम सल्फेट बन गया है। तो इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। या हमने एक दूसरी परिभाषा लिखी है, ये एक परिभाषा है, ये दूसरी परिभाषा है। वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं। तो देखो हमारे पास दो यौगिक हैं, पहला यौगिक ये है, दूसरा यौगिक ये है, और इनके जो आयनों का आदान प्रदान मैंने बताया था, आदान प्रदान करने के बाद इन्होंने नए दो यौगिक बनाए। यहाँ पर सोडियम सल्फेट था, इधर सोडियम क्लोराइड बना दिया गया है, इधर बैरियम क्लोराइड था, इधर बैरियम सल्फेट बना दिया गया है। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ये नए यौगिक कहलाएंगे आयनों के आदान प्रदान के कारण। तो देखो, जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है उसमें ज्यादातर क्या होता है, अक्सर अवच्छेद बनता है। अवच्छेद का मतलब होता है ना घुलने वाला पदार्थ, यानी कि वो जलीय विलयन में नहीं घुलता है, तो उसको हम कहते हैं अवच्छेद। ये सोडियम सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन लिया है हमने, यानी कि जलीय विलयन, और बैरियम क्लोराइड का भी जलीय विलयन लिया है। और जो मटेरियल है रिक्वायर्ड वो क्या क्या है, एक टेस्ट ट्यूब और एक्वा सोल्यूशन सोडियम सल्फेट का, एक्वा सोल्यूशन बैरियम सल्फेट का, और 2 ड्रॉपर चाहिए, एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड चाहिए। तो देखो अब इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर बता देता हूँ। ये बैरियम क्लोराइड के एक्वा सोल्यूशन से कुछ ड्रॉपर में बूंदे ली इसकी और परख नली में डाली, टेस्ट ट्यूब में डाल दी है। इधर से सोडियम सल्फेट की दूसरी ड्रॉपर से कुछ बूंदे ली और टेस्ट ट्यूब में डाल दी हैं। तो देखो डालने के बाद क्या बनने वाला है, एक वाइट क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, जिसको बैरियम सल्फेट कहेंगे। अब देखो ये वाइट जो बन रहा है अघुलनशील पदार्थ, इसको सोडियम सल्फेट कहते हैं। और जो इसमें पानी वाला जैसे
पदार्थ बन रहा है उसको हम सोडियम क्लोराइड कहेंगे, यानी कि वो जलीय विलयन है जो कि रंगहीन है, और इसमें जो वाइट वाइट पदार्थ बना है वो बेरियम सल्फेट है। तो ये इसकी इक्वेशन है Na2SO4 एक्वा सोल्यूशन प्लस BaCl2 का सोल्यूशन और BaSO4 बना है। अब देखो ये नीचे छोटे छोटे कण के रूप में बैठ रहा है ना, तो ये हमारे पास बेरियम सल्फेट है। अब कुछ समय के बाद जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये जो सफेद सफेद पदार्थ बना है धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगा, इसी को अवक्षेप कहते हैं। तो अवक्षेप, हमारे पास अवक्षेपण अभिक्रिया है, वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें अगोले पदार्थ बनता है यानी कि अवक्षेप बनता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। तो हम इसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। देखो मैंने इसी समीकरण को नीचे लिख दिया है इसी समीकरण को हमने नीचे लिख दिया क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो हमने लिया यहाँ Na2SO4 एक्वा कंडीशन है प्लस BaCl2, ये भी एक्वा कंडीशन है। एक्वा का मतलब होता है जलीय विलयन है दोनों के। तो इसके आयन कहाँ पर गए, ये धनात्मक आयन इसके ऋणात्मक आयन के पास आ गया तो NaCl बन गया, इसका ऋणात्मक आयन इसके धनात्मक आयन के पास आ गया तो BaSO4 बन गया, यानी कि बेरियम सल्फेट। और ये क्या बना, सोडियम क्लोराइड बन गया है। तो इसे हम क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है।